बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक अली रज़ा पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से और इसके साथ साथ जो टीवीसी एड्स होते हैं उनके हवाले से। स्पेशली वो लोग जो कि यंग लोग हैं और चाहे वो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जो नए नए इस शोबिज़ फील्ड में आते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरह से इन मुश्किलात को हैंडल करते हैं। ज़ाहिर बात है, एक लंबा सफ़र होता है जो इंसान को तय करना पड़ता है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एक यंग एक्टर मौजूद हैं, सैयद हमज़ा, जो कि हाल ही में पामाल और हद ड्रामा में काम कर चुके हैं और जो कि बड़ी स्क्रीन पर डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ भी इनके काम हैं और बहुत सारे टीवीसी एड्स में भी आपको नज़र आते रहते हैं। हमज़ा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि सैयद हमज़ा कौन जी। है, कहाँ से ताल्लुक़ है और किस तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री में आना हुआ? बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो रावलपिंडी से ही है और जैसे आपको पता है कि स्कूल लाइफ में अक्सर थिएटर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें प्लेस वगैरह करना, तो वहीं से मेरा शौक़ वगैरह पड़ा, तो फिर अब स्क्रीनिंग पे आने का भी मौका मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सही। अच्छा हमज़ा, अभी क्योंकि हमारा टॉपिक ही शोबिज़ इंडस्ट्री से है और मैं ये स्टार्ट से जानना चाहूँगा कि एक जर्नी होती है किसी भी इंसान की, कि कोई भी जो है जब स्क्रीन पे आने के लिए ना उसने बहुत मेहनत करनी होती है। जी जी। तो ये मेहनत कब से शुरू की हुई है और कब आपको लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, लोगों ने कहा कि हाँ यार आपको एक्टिंग करनी चाहिए? बेसिकली आपको पता है एक्टिंग जो चीज़ है ना वो नेचुरल होती है हम्म। एक हर इंसान के अंदर ना। तो मुझे एटलीस्ट अब 2 इयर्स होने वाले हैं इस फील्ड के अंदर, ये भी दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। सही। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल थी। अब जैसे कि आपने बताया पामाल में मैंने जो काम किया, जो मेरा पहला सीन था ना, उसके लिए एटलीस्ट 50 to 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑलरेडी सेट पे मौजूद थे। तो अच्छा। उनमें से मेरा आगे जाना, वो सीन करना, तो आपको पता है ये बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए कि फ़र्स्ट सीन है उसका। और इतना अच्छा चांस मिल गया, आगे सीनियर एक्टर्स बैठे हों, अदनान जाफ़र थे, उस्मान मुख्तार थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी उस चीज़ की। तो सही। स्टिल आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को। सही। अच्छा, मुश्किलात होती हैं तो स्ट्रगलिंग लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, स्टिल आप आगे जाके सीखेंगे भी। जो बेसिकली वो एक होता है ना किसी भी फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ का, वो कब से उठाया और कितनी मुश्किल थी उस स्टेप को उठाने में? फर्स्ट स्टेप ये था कि मैंने स्टार्ट लिया था मॉडलिंग से, रैंप वॉक से। तो मैं उसके लिए ऑडिशन पे गया और मतलब बहुत नॉर्मल सा वो शो था ना, लेकिन उसके लिए भी मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। उसके ऑडिशंस दिए जाकर, शुरू में 10 जगह ऑडिशंस दिए, उसके लिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि उस टाइम थोड़ा हेल्दी भी था, लुक्स भी उस तरह ग्रूम नहीं हुई हुई थी, तो काफ़ी ग्रूमिंग की अपने ऊपर। तो उसके बाद फिर ये सारा सिस्टम वगैरह स्टार्ट हुआ, तो अब अच्छे शोज़ भी कर रहा हूँ, अच्छे सीन्स भी मिल रहे हैं, तो बस ये साथ साथ चल रहा है अब सारा कुछ। सही। अभी क्योंकि आपने हर ड्रामा में काम किया, पामाल जी में जी। काम किया, तो कैसे आपको कॉल आई या ऑडिशंस हुए और उसके बाद किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं? इसका भी सेम यही था। अब मैं जब पहले सेट्स वगैरह पे गया हुआ था, तो उस टाइम आपको पता है एक दिखने में भी चीज़ होनी चाहिए। एक्टिंग तो एक नेचुरल चीज़ है, बट दिखने में भी जो बंदा नज़र आए, जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आने के काबिल भी हो। तो अब वो डायरेक्टर ने मुझे देखा हुआ था, तो जब वो सीन आया उनके पास, अच्छा, तो उनके जहन में था मैं कहीं, तो उन्होंने फिर कॉल करके उन कोऑर्डिनेटर से रब्ता किया, तो फिर उन्होंने मुझे बुलवाया, तो मैंने फिर वो वाला सीन किया था। सही। अब सबा कमर के साथ आपने काम किया, जी एक जी। बड़ी कास्ट है और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और इस ज़ाहिर बात है जब आप किसी बड़ी कास्ट के साथ काम कर रहे हो तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग हैं उनको शायद ये मौके नहीं मिलते, लेकिन आपको खुशकिस्मती से ये मौका मिल गया। तो क्या कुछ सीखा और कैसा इन बड़े एक्टर्स, क्योंकि हम होता है जो नए यंगस्टर्स होते हैं ना, वो समझते हैं शायद ये बड़े एक्टर्स जो होते हैं ये बड़े नखरे वाले होते हैं, बड़े ये होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे सिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। तो आपको वहाँ पे माहौल कैसा लगा? मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके जो सुनने वाले हैं उनको पता चले कि रियलिटी क्या है और जो बातें होती हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, आप जिस बंदे को जिस तरीके से डील करेंगे ना, वो आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स बिल्कुल। देगा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, क्योंकि अब एक्टिंग ये चीज़ है ना, इन अ गिवन क्राइटेरिया इन विच वी क्रिएट द थिंग टू परफॉर्म एक्शंस एंड इमोशंस, बिल्कुल। जिसमें हम रियलिटी शो करें कि यार हम जो अल्फाज बोल रहे हैं वो सच हैं बिल्कुल, इसको हम एक्टिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें सीखने को मिली हैं। अब जब उनको परफॉर्म करते हुए देखा, तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस होता है बंदे को कि यार ये एक बात कर रहा है, अब इसके सामने इतनी सारी कास्ट खड़ी है, कैमराज है, बट वो फिर भी जो बात कर रहा है स्क्रिप्ट से देखते हुए, तो वो सच बोल रहा है, मतलब उसकी बात मुझे सच लग रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी नोट करता हूँ कि यार इस तरीके से बनना है, अगर कोई चीज़ करनी है ना, तो पब्लिक भी इम्प्रेस हो उस चीज़ से। सही। तो बस उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और स्टिल कर रहा हूँ एक्सपीरियंस।
सही। तो जो बेसिकली एक चीज़ होती है, जिस तरह हम बात करते हैं कि यार जब भी कोई एक्टर होता है ना तो वो स्क्रिप्ट याद करता है, क्योंकि जी, आपने कैमरे के सामने, जिस तरह हम लोग न्यूज़ कास्टर होते हैं या जो दूसरे लोग प्रोग्राम एंकर होते हैं वो तो चलो थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टर पढ़ लेते हैं, जी, बाकी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, एक डायलॉग डिलीवरी करना और ये चीज़ें करना। जी, जी। तो आपके लिए कितना मुश्किल है उस चीज़ को, इमोशंस को कंट्रोल करना, फिर उसको अपने ऊपर लेकर आना, फिर वो चीज़ बन जाना? देखिए, अब लास्ट जो कैरेक्टर था मेरा वो था एज़ अ लोअर मिडिल क्लास बेटे का कैरेक्टर। हम्म, तो अब उस चीज़ के लिए है मुझे, अब मैं उस चीज़ से गुज़रा हुआ नहीं हूँ या हूँ, मुझे उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए ना एक टाइम ज़ोन चाहिए। अब मैं उस जगह पे बैठ गया अकेले जाके, मैंने उस चीज़ को क्रिएट किया कि यार मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, उस चीज़ को सही। सारा क्रिएट किया। फिर मैंने डायलॉग पढ़ा तो उसके ये डायलॉग्स थे, यार मैंने ये बोलने हैं। अब जब मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ तो पता चले कि यार ये वाक़ई इस तरह का है, इसके ऊपर ये टाइम गुज़र रहा है, ये वक़्त चल रहा है इसके ऊपर, और इसके अल्फाज़ इसका साथ दे रहे हैं, इसकी कहानी में दर्द है। तो वो चीज़ जब मैंने उस तरह, अब मैंने किसी सीखा, मैंने कुछ क्लासेस भी ली हुई थी तो मैंने सही। सीखी हुई थी ये चीज़ें कि आपने पहले उस चीज़ को क्रिएट करना है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सबसे अलहदा हो जाओ उस टाइम जब आप स्क्रिप्ट याद कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो और क्या करने वाले हो आप। तो वो चीज़ फिर मैंने अकेले बैठ के याद की, उस चीज़ को फिर परफॉर्म किया, और वो चीज़ मुझे नॉट 100%, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टअप है आपको पता है, बट एटलीस्ट 50 to 60% मुझे उस चीज़ में मतलब प्रोग्रेस नज़र आई कि हाँ यार, किया जा सकता है ये चीज़। सही। अच्छा, हमजा, जब बहुत सारे लोग होते हैं आपके सामने, जी। ठीक है, ऑडियंस भी होती है, थिएटर ड्रामे की अगर मैं बात करूं, और उस टाइम परफॉर्म करना आसान होता है या कैमरे के सामने कुछ लोगों के सामने परफॉर्म करना आसान होता है? देखिए, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। थिएटर जो है उसमें आपको थोड़ा लाउड रहना पड़ता है, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस तो दोनों चीज़ों में चाहिए, सही। क्योंकि थिएटर में भी ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है। इसमें यह है कि आपके इर्द गिर्द ना कैमरास एक तो होते हैं, उसके साथ बंदे भी होते हैं, फिर आपने ये भी सोचना है कि यार अगर ये गलत हुआ तो रीटेक्स भी होंगे, और पीछे प्रोडक्शन होती है सारी। प्रोडक्शन के अंदर आप वो सारे जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे आपको वॉच कर रहे होते हैं कि आप ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें अपने अपनी जगह पे ना डिफरेंट हैं। सही। दोनों ही मुश्किल हैं। दोनों ही मुश्किल है। मतलब इसमें एटलीस्ट ये है कि प्रैक्टिस तो दोनों में होती है, ऐसे ही है, दोनों में practice लेकिन है। थिएटर का जो वो रीटेक नहीं होता, जी हाँ, और ड्रामा में ऐसे ही है। एटलीस्ट रीटेक हो जाता है। आपको ऐसे अगर ही कोई है। मिस्टेक हो भी जाती है तो कदरे जो है, थिएटर एक परफॉर्मेंस के टाइम थिएटर जी हाँ। मुश्किल होता है, और ड्रामा जो है ना वो भी मुश्किल ही है, बट उसमें एटलीस्ट रीटेक्स हो जाती हैं, बंदा चेंज कर सकता है, एक्सेंट चेंज कर सकता है, स्टाइल चेंज कर सकता है, एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है, ऐसे तो ही है। वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अच्छा, अब आप, ज़ाहिर बात है, टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, फैमिली के हवाले से क्या आपको सपोर्ट है, क्या फैमिली सपोर्ट करती है, नहीं करती? और दूसरा, अगर कोई करता भी है तो कैसे आपको सपोर्ट करता है, और किस तरह इजाज़त मिली कि आप टीवी में काम कर सकते हैं? जी, असल में ना आपको पता है वही जैसे चीज़ है, अब मेरे अंदर ना मस्ती है, मतलब हर चीज़ में ना कोई भी बंदा कोई काम कर रहा होगा तो मैं उस चीज़ में घुस जाऊँगा, या उस सही। चीज़ को ना अपने ऊपर कैरेक्टराइज़ करने की कोशिश करूँगा सही। कि यार ये ट्राई करते हैं ये चीज़। हम्म। तो बस वही चीज़ थी, तो उसके अलावा मुझे अब मैं वो देखता भी था मॉडलिंग वगैरह सही। लोगों को, तो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करने की मुझे ज़रूरत थी, और वो मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत है उसमें। तो घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सही। इवन कि जब अब मेरा जो पहला सीन आया था उनको आइडिया नहीं था, हम्म। उनको लोग बाहर से आके बता रहे हैं कि यार हमने आपके बेटे को देखा है इस सीन सही। के अंदर, तो उनको फिर खुशी भी उस चीज़ की, और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये है कि सही। इंशाल्लाह जब अच्छा चांस मिलेगा तो फिर अच्छी जगह पर भी आएंगे। ज़रूर जी, अच्छा चांस तो ज़ाहिर बात है जब इंसान को मिलता है तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता ही आगे निकलती जी है। हाँ, ऐसे तो है। अभी तो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब आप हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इससे भी बड़े जगहों पे आपको काम पे देखें। हम आपको, लोग पसंद करते हैं जब भी कोई काम कर रहा होता है। जो लोग आपके साथ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स काम कर चुके हैं, जिनके साथ आप काम कर चुके हो, कैसा लगा उनका सिखाने का अंदाज़, काम करवाने का अंदाज़? और बहुत सारी क्योंकि नेगेटिव बातें भी लोग कर रहे होते हैं, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, मतलब अभी जो भी मैंने सीन्स किया ना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। अब जो हमारे डायरेक्टर थे जाहिद भाई, बहुत चिल बंदे हैं, मतलब उनका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ आपको बताते हैं, गुस्सा तो आपको पता है हर बंदा ही करता है, बट यह है कि जो आपको सिखा रहा हो तो वो आपका उस्ताद है उस वर्क के ऊपर, तो अच्छा सिखाया। उसके अलावा इश्तियाक भाई से मुझे बहुत सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। स्टिल अभी मेरे साथ लिंक में हैं, तो सीखने को चीज़ें मिलती रहती हैं। जिस चीज़ में मुझे मसला होता है तो मैं फ़ौरन उनसे पूछ लेता हूँ। सही। जी। आप, बहुत सारे कोलीग्स होते हैं आपके, जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ कुछ होते हैं, कुछ जेलसी फील करते जी हैं, हाँ। कुछ होते हैं जो आपके वेल विशर्स होते हैं।
तो कभी कोई ऐसा सीन हुआ सेट के ऊपर कि जैसे कोई ऐसा बंदा हो जो खामखा में आके आपको तंग करना शुरू कर दे कि यार ये इससे नहीं होता, इसको साइड पे करो, किसी और को लेके आओ, कोई ऐसा सीन कभी हुआ आपके देखिए, साथ? ये तो आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब कुछ तो चलता रहता है। ख़ैर हमें इस चीज़ पे नहीं देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल। बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो ग्रूमिंग आपको पता है कि है, लुक्स में तो डिफरेंट ही नज़र आता हूँ, सबसे ज़ाहिर है मेहनत की हुई है। तो ऐसा होता है कि अक्सर कोई आ जाता है बंदा इस तरह, तो फिर एडी जो होते हैं वो दे देते हैं उनको स्क्रिप्ट के ये इनके रेफरेंस से आया है। तो बट चलें, खैर है, कोई नहीं, स्टिल अपनी सही। मेहनत जारी रखेंगे हम। ये बेसिकली चीज़ें सारी तो ज़ाहिर बात है लाइफ का एक हिस्सा होती हैं। जी। आपको ये अगर चीज़ें ना हो रही हो ना तो शायद हम सीख ना सकें, ऐसे हम ही बेहतर से बेहतर करने की कोशिश ना कर सकें। ये बेसिक जो सवालात थी ये पूछने का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि कहीं इंसान डिसहार्ट ना हो जाए, जी हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि अगर आपके नेगेटिव में कोई आपके बोलता है तो उसको भी आपको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करना हमारे अपने ऊपर होता है, जी इंसान हाँ। के अपने ऊपर होता है कि आगे उसको मैं परफॉर्मेंस से जवाब दूं या उसको बातों से जवाब दे के लड़ झगड़ के साइड पे कर दूं। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाला जो जवाब है, जो टाइम टेकिंग है, वो सबसे बेस्ट होता है। जी हाँ, ऐसे तो ही है। बहुत अच्छी बात है, आपने भी बहुत अच्छी चीज़ें, आप लोग ज़ाहिर बात है जब एक इंसान की ग्रूमिंग हो रही होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसको माहौल के हिसाब से पता भी लग जाती हैं। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लोग हैं, आपके देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फैंस हैं, वो आपको आपके किसी भी काम को कैसा देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या मिस्टेक्स भी बताते हैं, यार यहाँ पे तुम्हारा जो है ना वो थोड़ा सा हमें डल नज़र आया, या यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो जो एक होता है फैंस वाला चक्कर और फ्रेंड्स वाला चक्कर, तो ये कहाँ तक, कैसे इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बेसिकली जो चीज़ है ना, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मतलब सही। थे कभी, तो उनसे ये चीज़ है, तो मैं फ्रेंड्स बनाता भी नहीं हूँ एक तो। ऊपर से जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है ना, मेरी फैमिली है, मतलब वो बता बिल्कुल। देती है, और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं ना मेरी अच्छा चीज़ें अच्छा। वगैरह। अब वो आपको पता है, गली मोहल्ले के जो हाँ। मुझे शुरू से देख रहे हैं, तो वो फिर आके मुझे देखते हैं, मुझे बताते हैं हमने ये किया वो किया। तो कुछ जो चीज़ बंदे मुझे बताते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको बताता हूँ कि नहीं आ रही है, नहीं, मैं कहता हूँ हाँ यार ठीक है, अगली दफ़ा मैं इससे अच्छा ट्राई करूँगा। तो बाकी जहाँ तक रही दोस्तों की बात, तो दोस्त कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और अच्छा। इवन कि उन्होंने इतना तक भी बोला कि यार तुम सारी ज़िंदगी पतले नहीं हो सकते। मतलब मैं थोड़ा हेल्दी टाइप था अच्छा ना, अच्छा। बहुत ज़्यादा हेल्दी था। सही। तो तुम कभी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। वही चीज़ है जैसे आपकी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए बिल्कुल इंसान ऐसे, को। बिल्कुल ऐसे। तो अब वही लड़के आगे टिप्स मांग रहे होते हैं। सही सही, ये होता है, ये बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है। और वही बात है, परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए बजाय कि बातों से बंदा जवाब दे दे। ऐसे ही है। तो वो हो सकता है किसी की दिल आज़ारी भी हो जाए, लेकिन जी हाँ, परफॉर्मेंस इज़ बेस्ट ऑप्शन। ऐसे ही है। हम साहब, आप ज़ाहिर बात है काम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। वो जी, जी, लोग जो इंशाल्लाह। इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो शोबिज़ हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, और चाहे किसी भी रिलेट से हम इसको कह सकते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आ सकते हैं और किस तरह से काम ले सकते हैं? देखिए, आजकल तो आपको पता है वो कोऑर्डिनेटर्स वाला जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वही सारा कुछ देख रहे होते हैं। ये मतलब कास्ट ऑफ जो साइड कैरेक्टर्स जाते हैं, तो उसी से स्टार्टअप होता है इनका। इवन क्या है कि ऑडिशंस वगैरह होते हैं हर जगह पे, वो आपको शो हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ऑडिशंस वगैरह पे जाएँ, नहीं चांस मिलता कोऑर्डिनेटर से नंबर लें, शुरू में साइड कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं। अब मेरा ऐसा भी था कि मैं सुबह 10 बजे गया हूँ, तो अगली सुबह रात को 3-4 बजे तक भी आया हूँ। मतलब इस तरह भी मैंने स्ट्रगल किया, खाली किस चीज़ के लिए कि अब मैंने पीछे से चल के जाना है, सही। पूरे दिन एक्टर्स का वेट करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए आपने ये नहीं सोचना, जैसे आपने अभी बात की कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रगल है शुरू की काफ़ी ज़्यादा, सही। तो उसके बाद जब आपको अच्छा सीन मिलेगा तो आप नज़र में भी आएंगे, आपको खुद भी खुशी होगी, तो वो आपका अच्छा टाइम शुरू होगा इंशाल्लाह। तो ये शोबिज़ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ काम है? आप क्या मशवरा देंगे लोगों को, कहाँ जा सकते हैं इजीली? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्योंकि हमारे 3 बड़े यही शहर हैं जहाँ से ज़्यादातर ये चांसेस मिल सकते हैं। देखिए, अब तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मतलब काम होना शुरू हो गया प्रोडक्शंस का, बट स्टिल जो सारी प्रोडक्शंस है ना, वो आपको पता है कि कराची में है। कराची में एटलीस्ट यहाँ पे अब जैसे 2-3 ड्रामे शूट हो रहे हैं, तो वहाँ पे 10-12 ड्रामे शूट हो रहे होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो जहाँ चांस मिल जाए वहाँ पे आपको लेकिन avail ये है ना करना कि चाहिए। अगर आपने बहुत जल्दी आप चाह रहे हैं, आपको पता है कि मेरे पास स्किल है, ये है, बहुत जल्दी मैंने आगे जाना है, तो वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कराची वाली साइड की, सही तो उससे अच्छा चांस मिलेगा। सही। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हमें एक्टर बनना है, जी हाँ, बन नहीं सकते, डिसहार्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव उनके माइंड में चीज़ें भी आ जाती हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे?
देखें, एक्टर बनना बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कॉन्फिडेंस, वही चीज़ है कि इमोशंस क्रिएट करना, एक्शन परफॉर्म करना। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर जो जिसके पास स्किल नहीं है, मिसाल के तौर पे, एक होता है स्किल वाला बंदा, एक होता है हार्ड वर्किंग बंदा। अब जिसके पास स्किल नहीं है तो वो हार्ड वर्क करेगा, उसकी चीज़ के ऊपर मेहनत करेगा। इवन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि आपने किस किस तरीके से अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना है, तो वो सारा कुछ करेगा तो फिर वो उस चीज़ में इन हो सकता है। सही। तो उसके लिए तो उसको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। तो ये जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये डिसहार्ड तो बंदा होता ही होता है, बट जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं तो वो कर भी जाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में, मैं क्योंकि ज़ाहिर बात है एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया आपकी बातों से भी, कि एक वो बंदा है जिसको एक्टिंग आती नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्क ज़रूर है, क्या वो एक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रगल्स हैं। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। उसके लिए मेडिटेशंस होती हैं, अफ़साने बहुत ज़्यादा पढ़ने चाहिए। अच्छा। सबसे पहले अपनी उर्दू का फ़्लो, इंसान की जो उर्दू होती है ना, उसके अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सही। तो उर्दू अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह, आप किसी करैक्टर को पकड़ लें, कोई भी आप फिल्म्स ड्रामास देख रहे होते हैं, करैक्टर को पकड़ लें, उसको पूरा दिन परफॉर्म करें उसके अंदर रह के। सही। तो इस तरह बहुत इंप्रूव करता है बंदा। इवन कि ये नहीं है कि जो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए, ये हर बंदे के लिए है। जो अच्छा एक्टर है उसके लिए भी है ये चीज़, कि अपने आप को और ग्रूम करें। सही। अब अक्सर देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, शायद टीवी ड्रामा पे उनके बहुत सारे अच्छे एक्शंस होंगे, बहुत सारे अच्छे उनकी परफॉर्मेंसेज होगी, लेकिन कहीं कहीं वो डाउन हो जाते हैं जी। मतलब कहीं कहीं उनका कैरेक्टर फिट नहीं हो रहा होता, नज़र आ रहा होता है। बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव भी लेते हैं, बहुत सारे लोग उसको पॉजिटिव भी लेते हैं कि यार इससे इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर करवाया तो, या इससे पॉजिटिव करवाया। मैं ये चाहूँगा कि आपके जो एक ज़ाहिर बात है आपने एक चलाया हुआ है कि हमने अब एक्टर बनना है, ज़ाहिर बात आपने एक से सफ़र शुरू किया है और आप माशाल्लाह से 2 साल आपको हो गए, तो आप किस कैरेक्टर के लिए ज़्यादा जाना चाहते हैं, पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, या कोई आपके माइंड में ऐसा कैरेक्टर हो कि मुझे किसी भी ड्रामे में ऐसा अगर एक्टर मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा कर सकता? देखिए, हर इंसान का ना एक प्लस पॉइंट होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि यार मुझे यही स्टिल कैरेक्टर मिलना चाहिए, मुझे जो भी कैरेक्टर मिलेगा मैं उसको करूँगा, कॉज आई एम एन एक्टर। तो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल जो मेरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जैसे वो गुस्से वाले कैरेक्टर्स नहीं होते, विलन टाइप कैरेक्टर्स, तो मैं उसमें स्ट्रांग हूँ। अच्छा, मोला जट वाले? नहीं, मोला जट वाले नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा दूसरा हो जाएंगे ना। तो ये है कि जैसे विलेंस वाले कैरेक्टर्स होते हैं, मारपीट वाले, गुस्सा करना, मतलब जैसे मेंटली बंदा डिस्टर्ब होता है उसके अंदर गुस्सा करता है, अजीब अजीब सी हरकतें करना, हर बात पे गुस्सा करना, लाइक मेरे साथ वो चीज़ सूट करती है। अच्छा, तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ। दिखता नहीं हूँ, वो अलग बात है। लोग कहते हैं कि इनोसेंट फेस है, बट ये है कि जिस टाइम उस कैरेक्टर में आ जाऊँ, फेस तो एक्सप्रेशन तो और है ना, लेकिन ज़ाहिर बात है इंसान का इनर भी होता है। जिस टाइम मैं फिर एक्सप्रेशन में आ जाऊँ तो इसका मतलब है मैं तमाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई को जब गुस्से वाला कैरेक्टर होना तो फ़ौरन आप कास्ट कर लें। बिल्कुल, गुस्सा अंदर से निकलेगा, बिल्कुल अंदर से गुबार निकलेगा। अच्छा हमजा, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें तो होती रहेंगी जी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है जी। एक सवाल, जितने भी लोग हैं हमारे, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो इनको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, वही चीज़ है कि अपनी ग्रूमिंग्स के ऊपर सबसे पहले तो ग्रूमिंग्स हैं, क्योंकि आप अच्छा दिखना भी आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं दिख रहे हैं। एक्टिंग का ताल्लुक नहीं अच्छे दिखने से, लेकिन आपको दिखना चाहिए अच्छा। प्रेजेंस तो कैमरे के सामने है ना, ऑन द कैमरा आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ दिया तो आपका काम है उसको निखार के रखें। तो स्टिल यही है कि रीडिंग्स करें बुक्स की, अपनी ग्रूमिंग्स करें, प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशंस करें, अपने आप को ना मेंटली स्ट्रांग करें। कॉन्फिडेंस बंदा तभी होता है कॉन्फिडेंट जब वो मेंटली स्ट्रांग होता है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने वक्त दिया, और विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप मज़ीद हमें ड्रामों में नज़र आएंगे और बड़ी स्क्रीन पे, तो फिर हम दोबारा आपको बुलाएंगे कि जब आप बड़ी स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे हमें, तो हम नाजरीन को बताएंगे कि ये वही हमजा हैं जो गुस्से में हमारे पास यहाँ बैठे हुए थे, और आप देख लें कि आप कहाँ अच्छे अच्छे रोल्स कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इवन के पूरे पाकिस्तान से लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, और उनके पास स्किल्स भी होते हैं, मेहनत भी होती है, सब कुछ होती है, इसके बावजूद कुछ कुछ चांसेस नहीं मिलते, लेकिन वो किस्मत की बात होती है। मेहनत जारी रखें, क्योंकि मेहनत किसी न किसी मोड़ पर आपको फल ज़रूर देगी। ज़िंदा मिसाल
हमज़ा की आपके सामने है, जो कि आज उभरते हुए एक एक्टर हैं, और आप लोगों को उन्होंने वो बातें बताई जो इनके साथ इनकी आप बीती होती रही, और इनसे पूछने की कोशिश भी यही की कि वो बताएं जो सच है, ना कि वो बताएं जो कि कैमरे के सामने दिखता है। कोशिश करें, अल्लाह पे यकीन रखें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बने। मुझे देंगे आप इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।